ॐ या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? हमारा जो जीवन है, इस जीवन को सुदृढ़ एवं सही राह पर ले जाने वाला गुरु होता है। बिना गुरु के हम इस शरीर को, इस जीवन को, इस समय को, इस काल को, जो हमें आदि सृष्टि से जीवन यापन करने के लिए मिला है, इसमें भटकने के बहुत सारे तत्व होते हैं। हम भटके ना, इसलिए गुरु होना आवश्यक है। गुरु होंगे तो हमें समय समय पर सही मार्ग बताते जाएंगे और हम अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहा भी गया है कि गुरु बिन भावे निधि तरे न कोई, चाहे विरंच शंकर सब होए। इस संसार सागर को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक नदी को पार करने के लिए नाव रूपी साधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर गुरु हैं, गुरु बनाए हैं, गुरु मंत्र लिया है, तो उसके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छे से सही प्रकार से भाव सागर से पार कर सकते थे। और नहीं तो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, भटक जाते हैं, गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। सही मार्ग पकड़ने के लिए गुरु समय समय पर हमको सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, भटकते हुए व्यक्ति को सही मार्ग पर पहुंचाए, वही गुरु है। और गुरु ही परमात्मा को प्राप्त कराने का एक मुख्य साधन है। इसलिए गुरु जी की याद करने से ही, गुरु जी को स्मरण करते ही अनेकों संताप तो पहले ही दूर हो जाते हैं, अनेकों विघ्न नष्ट हो जाते हैं। गुरु जी के सुमरन मात्र से नासक विघ्न अनंत। केवल स्मरण करने से ही आदि बातें याद आ जाती हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य में जाना जरूरी है। गुरु केवल ऐसा ही नहीं कि गुरु बनाए और नाम कर दिया कि साहब गुरु बन गए, लेकिन अगर गुरु बनाए हैं, मंत्र लिया है, तो उस विधि को अपनाए। गुरु के द्वारा बताई गई जो विधि है, उस विधि को अपनाए और अपने जीवन को फलीभूत कर, अपने जीवन को नीचे से उठा करके ऊपर ले जाए, तभी गुरु बनाने का फल प्राप्त होता है। और गुरु को भी चाहिए अपने शिष्यों का विशेष ध्यान रखना। केवल दक्षिणा मात्र तक ही गुरु ना हो, कि साहब
दक्षिणा के समय पे गुरु है और दक्षिणा नहीं तो गुरु नहीं। गुरु का मतलब है कि सुख में दुख में हर समय पर अपने शिष्य की सही मार्गदर्शन करना। अगर दिखाई दे कि शिष्य गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको सही मार्ग बताना कि आपको इस मार्ग पर चलना, यही गुरु का मेन उद्देश्य है। कहा भी गया है, क्योंकि छोटी मोटी पदवी नहीं होती गुरु की। गुरु की पदवी के लिए तो स्वयं बहुत ऊंची पदवी बताया गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। तो छोटी पदवी नहीं है। गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, तीन शक्तियां हैं। उन तीन शक्तियों के सानिध्य में, उन तीन शक्तियों के समान गुरु बताए गए। और उनसे भी ऊंची जो शक्ति है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इससे बड़ी तो कोई शक्ति नहीं। यही आधार है, यही पूरक है और यही स्थिति है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमस्कार है, प्रथम नमस्कार है। क्योंकि गुरु है तो परम ब्रह्म की प्राप्ति है, और गुरु नहीं है तो परम ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं है। इसलिए गुरु बनाना चाहिए, गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। तभी हम इस भाव सागर से पार हो सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।